बनेगा देव गुरु। देवों का गुरु कौन? देव गुरु ऋषि अंगिरा पुत्र बृहस्पति, या भृगु ऋषि का पुत्र शुक्राचार्य। शुक्राचार्य अंगिरा और भृगु ऋषि के आश्रम में संतान होने वाली थी, छाई खुशियाँ। ऋषि और अंगिरा के एक एक पुत्र होते हैं, ऋषिकुल में भी खुशियाँ छाई, सब प्रसन्न होते हैं। दोनों का नामकरण संस्कार बड़ी धूम से होता। भृगु के पुत्र का नाम शुक्र, अंगिरा पुत्र बृहस्पति होता। अंगिरा के मन में कुविचार प्रकट होते हैं, इसका पुत्र सारे जग में श्रेष्ठ कहलाएगा। इस दुविधा में अंगिरा ऋषि बेचैन बहुत होते हैं। ब्रह्मा जी से जाकर पूछा कौन श्रेष्ठ होगा? कौन श्रेष्ठ होगा? पूछा कौन श्रेष्ठ होगा? ब्रह्मा जी बतलाते भृगु का पुत्र श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ होगा, भृगु का पुत्र श्रेष्ठ होगा, वो सर्वश्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा की वाणी सुन करके कुपित अंगिरा होते, लेते हैं संकल्प कि ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। देव गुरु तो मेरा पुत्र ही कहलाएगा सृष्टि में। शिक्षा के बलबूते पर ये पासा पलट दूंगा मैं। पुत्र को देवों का गुरु मैं बनाऊंगा, पुत्र को देवों का गुरु मैं बनाऊंगा। देव गुरु मित्र भृगु, अब हमारे पुत्रों की शिक्षा दीक्षा का समय आ गया है और मेरी इच्छा है कि हम अपने पुत्र बृहस्पति के साथ साथ आपके पुत्र शुक्र को भी शिक्षित करें, यदि आपकी अनुमति हो तो। मित्र अंगिरा, यह तो मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि ब्रह्मा पुत्र सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ अंगिरा मेरे पुत्र को शिक्षा देंगे। आज से मैं शुक्र को आपको समर्पित करता हूं। देव गुरु, देव गुरु, देव गुरु। शुक्र, अब मैं देखता हूं तुम मेरे पुत्र बृहस्पति से श्रेष्ठ कैसे बनते हो। आज से तुम दोनों की शिक्षा आरंभ हो। शुक्र, तुम आज से आश्रम के बाहरी कार्य का कार्यभार संभालोगे, जैसे हवन की तैयारी, पक्षियों को दाना डालना, गौओं को चराना और जंगल से लौटते समय लकड़ियां काट कर लाना। और बृहस्पति बेटा, तुम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके सरस्वती वंदना के पश्चात हमारे साथ हवन में बैठकर मंत्रों का उच्चारण करोगे और संध्याकालीन वेद पुराणों का अध्ययन करके हमें सुनाओगे। गुरुदेव, हमें क्या पाठ करना होगा? जितना कार्य तुम्हें दिया गया है, यदि तुम उतना ही कार्य निष्ठापूर्वक कर लोगे तो
तो उतना ही बहुत है तुम्हारे लिए। जी गुरुदेव। हवन की लकड़ियां कहाँ हैं? जाओ लेकर आओ। जी गुरुदेव। ऋषिवर अंगिरा, आपने शुक्र के साथ पक्षपात करके आप पाप के भागीदार तो बन ही गए, इसके साथ ही आपने गुरु परंपरा को भी कलंकित किया है। इस पाप का दंड तो आपको समय आने पर मिलेगा ही, किंतु हम शुक्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, क्योंकि उसके ज्ञान के साथ इस सृष्टि की बहुत सी घटनाएं जुड़ी हैं। बालक, तुम तो ऋषि अंगिरा के शिष्य हो ना? तुम्हें तो इस समय कक्ष में होना चाहिए था, परंतु तुम तो गौ सेवा कर रहे हो। गुरुदेव ने ही गौ सेवा करने की आज्ञा दी है, और फिर पिताश्री ने भी कहा था कि गुरु का स्थान ईश्वर से पहले है, इसलिए गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम आज्ञाकारी पुत्र भी हो और शिष्य भी। तुम्हें तो भूख लगी होगी ना? हमारे पास गुड़ और चने हैं, खाओगे? देवगुरु देवगुरु कौन बनेगा देवगुरु? देवों का गुरु कौन देवगुरु? बड़े स्वादिष्ट है ये गुड़ चने। बेटा, इस सृष्टि की हर भोज वस्तु स्वादिष्ट है। अच्छा ये बताओ, तुम इस सृष्टि के बारे में क्या जानते हो? इसकी रचना कैसी हुई, ये कैसे बनी, यहाँ के जीव जंतुओं का जन्म कैसे हुआ? मुझे इस बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। कोई बात नहीं, हम तुम्हें विस्तार से बताते हैं। इस संसार में एक आदि शक्ति है जिसमें सब कुछ उत्पन्न होता है और अंत में उसी में समा जाता है। आदि शक्ति ने इस सृष्टि के निर्माण के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश का निर्माण किया और उन्हें इस सृष्टि का कार्यभार सौंप दिया। ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण का कार्य प्राप्त हुआ और विष्णु को सृष्टि पालन का, और देवों में देव महादेव भगवान शिव को सृष्टि संहार का। ओ शुक्र वेद पुराण ज्ञान सब पाते, वेद ऋचाएं पढ़ते गाते। जय 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 शनिदेवा, जय 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 शनिदेवा। उधर ऋषि अंगिरा बृहस्पति को पढ़ाते, वेद शास्त्र का ज्ञान है देते। जय 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 शनिदेवा, जय 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 शनिदेव। बृहस्पति, हमारे प्रश्न का उत्तर दो। बताओ, वो कौन सा कारण है जो किसी भी अहंकार का बीज होता है? बताओ पुत्र बृहस्पति, बताओ। गुरुदेव, गुरुदेव, जब प्राणी में मैं आ जाता है तो उसे लगने लगता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ही सर्वोपरि हूँ। वो अभिमान के चरम पर होता है। अभिमान का मुख्य कारण मैं होता है।
उसे लगने लगता है कि मैं ही ज्ञानी हूँ, बाकी सब अज्ञानी हैं। कितना अच्छा होता यदि इस प्रश्न को तुम समझ पाते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो तुम स्वयं हो ऋषिवर। अपने पुत्र को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने के अहंकार में डूबे। भृगुपुत्र शुक्र, ये सब तुम्हें कहां से ज्ञात हुआ? किसने दिया तुम्हें यह ज्ञान? गुरुदेव, जंगल में हमें एक आचार्य मिलते हैं जिन्होंने मुझे वेद पुराणों, नीति अनीति और सृष्टि निर्माण के बारे में बताया। लगता है भृगुपुत्र शुक्र को कोई देवता चोरी छुपे ज्ञान दे रहा है, किंतु हम ये होने नहीं देंगे। शुक्र, आज से तुम्हारा आश्रम से बाहर जाना बंद। आश्रम में कुछ कुटिया टूटी हुई है, जाकर उन्हें ठीक करो। देवगुरु, देवगुरु, कौन बनेगा देवगुरु? देवों का गुरु कौन? देवगुरु, कौन बनेगा देवगुरु? देवों का गुरु कौन? देवगुरु। ऋषिवर अंगिरा, आज तक हमने इस सृष्टि में किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया है और हम शुक्र के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे। बेटा शुक्र, कैसे हो? ये तो आचार्य जी की स्वर है। आचार्य जी, आप कहाँ हैं? बालक, हम तुम्हारे सामने हैं। तुम्हें शिक्षा से वंचित कर रहे थे, इसीलिए हमें यह कार्य करना पड़ा। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम दोनों की विद्या पूर्ण हुई। कल देव सभा में तुम दोनों में से किसी एक का देव गुरु के लिए चयन होगा। हमारा आशीर्वाद सदा तुम दोनों के साथ है। शुक्र, तुम्हें प्रसन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास जितनी विद्या है उससे तुम कौवे तो चरा सकते हो, किंतु देवगुरु नहीं बन सकते। देवगुरु केवल और केवल मेरा पुत्र बृहस्पति ही बनेगा। न्याय के देवता शनिदेव, आप यहाँ? ऋषिवर अंगिरा, जहाँ अधर्म, पाप, अन्याय और अहंकार वश मूर्खता भरे कार्य हो रहे हैं, वहां हमें आना ही पड़ता है। ऋषिवर, पुत्र मोह में आकर आपने जो अपराध किया है वो हमें अच्छी तरह ज्ञात है। समय रहते उसका प्रायश्चित कर लो, धर्म के मार्ग पर आ जाओ, वरना
अभी देव गुरु का चुनाव होना है और ऋषि भृगुपुत्र शुक्र अभी तक सभा में उपस्थित नहीं हुए हैं। ये गंधर्व है। ये इस नारी को अपनी काम वास्ता का शिकार बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। यदि हम इस नारी की रक्षा करने गए तो हम इंद्रलोक नहीं पहुंच पाएंगे। इंद्रदेव, और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी हमें शुक्र की। लगता है भृगुपुत्र शुक्र को अपने ज्ञान का अभिमान हो गया है, तभी हम सभी देवताओं को इस तरह प्रतीक्षा करवाकर वो अपनी महत्वता को जताना चाहता है। जो भी हो, हमारा पहला धर्म है इस नारी के मान सम्मान की रक्षा करना। रुक जाओ पापी गंधर्वों, रुक जाओ। हम तुम दोनों को यहीं भस्म कर देंगे। देवी, वो पापी गंधर्व भाग गए हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं। हमारे सम्मान की रक्षा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवों, भृगुपुत्र शुक्र ने समय पर यहां उपस्थित ना होकर हम सभी देवताओं का अपमान किया है। आप ठीक कह रहे हैं अग्निदेव, बृहस्पति को ही देवगुरु बना देना चाहिए। इंद्रदेव, अब आप शीघ्र ही बृहस्पति को देवगुरु घोषित कर दें। तो ठीक है देवताओं, आप सबों की उपस्थिति में और सम्मति से मैं देवराज इंद्र अंगिरा पुत्र बृहस्पति को देवताओं का गुरु घोषित करता हूं। अंगिरा पुत्र बृहस्पति को देवताओं का गुरु घोषित करता हूं। अंगिरा पुत्र बृहस्पति को देवताओं का गुरु घोषित करता हूं। मैं देवराज इंद्र अंगिरा पुत्र बृहस्पति को देवताओं का गुरु घोषित करता हूं। अंगिरा पुत्र बृहस्पति को देवताओं का गुरु घोषित करता हूं। अंगिरा पुत्र बृहस्पति को देवताओं का गुरु घोषित करता हूं। देवगुरु बृहस्पति की जय। देवगुरु बृहस्पति की जय। देवगुरु बृहस्पति की जय। इंद्रदेव, ये क्या हो रहा है? आप देवों ने मेरे आने से पहले ही बृहस्पति को देवगुरु घोषित कर दिया। शुक्र, देर से आने का और सभी देवताओं का अपमान करने का अपराध तुमने किया है और आरोप हम पर डाल रहे हो। इंद्रदेव, मेरे देर से आने का कारण एक कन्या है। आप बहाने बनाने का कोई लाभ नहीं होगा शुक्र। हमने देवगुरु घोषित कर दिया है। और वैसे भी यदि तुम समय पर आते तो भी देवगुरु हम बृहस्पति को ही घोषित करते। इंद्रपुत्री जयंती,
आप भी अपने पिता इंद्र और ऋषि अंगिरा के साथ पाप की भागीदार बन गई। कैसा पाप शनिदेव? हम तो यहाँ पर अपने पिता की आज्ञा से आए थे। उन्होंने हमसे कहा कि ऋषि पुत्र शुक्र छल से देवताओं के गुरु बनना चाहते हैं। बस इसीलिए उन्हें रोकने के लिए हमने ये सारी माया रची थी। नहीं देवी जयंती, छल शुक्र ने नहीं, देवों ने शुक्र के साथ किया है। यदि आपको विश्वास नहीं तो आप स्वयं देव सभा में जाकर देख लीजिए। इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव, मैं आप तीनों का सदा सर्वदा आभारी रहूंगा, क्योंकि आज आप तीनों के ही कारण मैं अपने पुत्र बृहस्पति को इस सिंहासन पर बिठा सका। पिताश्री, आज हमें आपको अपना पिता कहते हुए शर्म आ रही है। आपने अपने पाप के कर्म में अपनी पुत्री का भी प्रयोग कर डाला। आपका मन नहीं कांपा इस घृणित कृत्य को करते हुए। आज मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। आज से हम ऋषि पुत्र शुक्र के साथ हैं, जिनको आप सभी देवों ने मिलकर धोखा दिया है। दुखी मत हो शुक्र, तुम्हारे साथ न्याय होगा और ऋषि अंगिरा का अहंकार भी टूटेगा। तुम्हारे कारण इस संसार में एक ऐसी विद्या आएगी जो तुम्हें सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ करेगी। सभी देवताओं को तुम्हारे सामने नतमस्तक होना पड़ेगा। जिन देवताओं ने तुम्हारा आज तिरस्कार किया है, वही देवता उस विद्या के कारण तुम्हें सर्वज्ञानी, सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ घोषित करेंगे। और वो विद्या है संजीवनी विद्या, जो इस समय गुरु महादेव के पास है। शनिदेव, आपका न्याय चक्र पूरा करने के लिए हम शुक्र को संजीवनी विद्या देने के लिए तैयार हैं, परंतु इसके लिए शुक्र को घोर तपस्या करनी होगी। महादेव, मैं कठिन से कठिन तपस्या करने के लिए तैयार हूं। ठीक है शुक्र, तुम्हें हमारे हवन कुंड पर उल्टा लटक कर 1 वर्ष तक उसका धुआं ग्रहण करना होगा। और यदि तुम जीवित बचे तो तुम संजीवनी विद्या प्राप्त कर सकते हो। सारं भुजगेन्द्रहारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला ऋषिपुत्र, हम जीवन के हर सुख दुख में आपके साथ हैं। दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। यदि शुक्र ने तपस्या पूर्ण करके संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली तो यह संसार में सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। ऋषिवर, आप चिंता न करें। 1 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही
महादेव के हवन कुंड से निकलने वाला धुआं इसे मार डालेगा। नमः शिवाय च नमः शिवाय, 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 नमः इंद्रदेव, 1 वर्ष पूर्ण होने में कुछ ही समय बाकी है और इसकी तपस्या पूर्ण होने वाली है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अग्निदेव, शुक्र की तपस्या भंग कर दो। नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय, शिवाय शिवाय। वरुण देव, रुक जाओ देवताओं, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप लोगों की शक्तियों का प्रभाव इस शुक्र पर क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि न्याय के देवता शनिदेव इसकी स्वयं रक्षा कर रहे हैं। अब इसे मेरा तपोबल समाप्त करेगा। ओम मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यं साधै सर्वदुष्टेभ्यो कृत्याम्। ओम स्वाहा। ओम मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यं साधै सर्वदुष्टेभ्यो कृत्याम्। ओम स्वाहा। ऋषिवर अंगिरा, आज आपने अपने तपोबल का दुरुपयोग कर लिया, आपको दंड मिलेगा। आज हम आपके सारे पाप कर्मों के साथ न्याय करेंगे। हम आपको ऐसा दंड देंगे कि आप कभी कोई दुष्कर्म करने के समर्थ ही नहीं रहोगे। जब इस संसार के प्राणियों को अपने ज्ञान से मार्ग दिखलाने वाले गुरु, इस सृष्टि का विकास करने वाले देवता जब अपने धर्म और कर्तव्य से भटक जाएं, तो इस सृष्टि का विनाश होना निश्चित है। किंतु सूर्यपुत्र शनि ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। इसलिए आज ब्रह्मपुत्र अंगिरा सहित सभी देवताओं को हम दंड देते हैं। हे पवित्र तपोबल, आपके संचित धर्म कार्य के लिए हुआ है, इसलिए धर्म के लिए इन सब का नाश कर दो। ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यं साधै सर्वदुष्टेभ्यो कृत्याम्। ओम स्वाहा। ओम मम कार्येषु
ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यम साधय सर्वदुष्टेभ्यो कृत्य ओम फट् स्वाहा। ओम मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यम साधय सर्वदुष्टेभ्यो कृत्य। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। शुक्र, आज तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। अब तुम संजीवनी विद्या पाने के लिए पूरी तरह सिद्ध और पवित्र हो गए हो। सहितं नमामि। आज हम तुम्हें संजीवनी विद्या देंगे, वो संजीवनी विद्या जिसे पाते ही तुम किसी भी मृत प्राणी को जीवित कर सकते हो। कुलताल कायै कपाल मालांकृत शेखराय वंदाल माला कुलताल कायै कपाल माला कृत शेखराय दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः। शुक्र, अब तुम्हारे पास संजीवनी विद्या है। इस विद्या से तुम उस प्राणी को जीवित कर सकते हो जिसकी आयु समाप्त ना हुई हो परंतु उसकी मृत्यु हो चुकी हो। और हां, याद रहे, इस विद्या का कभी दुरुपयोग मत करना। नमः शिवाय च नमः शिवाय। वरुण देव, नमः शिवाय च नमः शिवाय। अग्निदेव, नमः शिवाय। पिताश्री, नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। बृहस्पति। शुक्र, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ मेरे पिता और देवों ने बहुत अन्याय किया है। उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। मेरे पिता के अत्याचारों का दंड तुम मुझे दे दो, किंतु मेरे पिता और अचेत देव, इंद्र, वरुण और अग्नि की चेतना वापस लौटा दो। यदि इन देवों की चेतना वापस न लौटी तो इस सृष्टि की व्यवस्था चकनाचूर हो जाएगी। मेरी आपसे विनती है कि आप अपनी संजीवनी विद्या से इन सभी देवों की चेतना वापस लौटा दीजिए। बृहस्पति, मेरे साथ मेरे गुरु और देवों ने क्या किया ये महत्वपूर्ण नहीं। मेरे लिए महत्वपूर्ण यह है कि मुझे अपने गुरु को गुरु का सम्मान और देवों को उनका आदर देना है। पुत्र, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। नहीं गुरुदेव, आप सदैव से मेरे लिए पूजनीय हैं। शुक्र, तुम्हारी योग्यता समझने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। तुम सर्वश्रेष्ठ हो और अब देवगुरु तुम ही बनोगे। नहीं इंद्रदेव, वो सिंहासन अब बृहस्पति का है।
और मेरे लिए मुझे मेरे गुरु का आशीर्वाद मिल गया, यही बहुत है। देवगुरु देवगुरु और ये सब शनिदेव की महिमा से। देवगुरु हम तो सदैव न्याय के साथ हैं। शुक्र, आज से तुम्हें शुक्राचार्य के नाम से जाना जाएगा। जब भी संजीवनी विद्या का उल्लेख होगा, तुम्हारा नाम अवश्य लिया जाएगा।